जय श्री राम। प्रभु श्री राम का जीवन चरित्र मन को आनंद देने वाला है। हरे कृष्णा। प्रभु श्री राम का पवित्र जीवन चित्र मन को आनंद देने वाला और हृदय को गहरी शांति प्रदान करने वाला है। चैत मास की इस पावन प्रभात बेला में हम उसी दिव्य जीवन कथा का श्रवण कर रहे हैं। आप सभी का स्वागत है हमारी चैत मास विशेष कथा श्रृंखला में, जहां हम प्रभु श्री राम के जीवन पर आधारित पवित्र राम कथा का श्रवण कर रहे हैं। यह वही महान कथा है जिसे महर्षि वाल्मीकि ने अपने तप और दिव्य ज्ञान से महाकाव्य का रूप दिया। पिछली कथा में आपने सुना था कि देवर्षि नारद महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में आए और उन्होंने भगवान श्री राम के आदर्श जीवन का संक्षिप्त वर्णन किया। उसके बाद जब महर्षि वाल्मीकि नदी के तट पर स्नान करने गए तो वहां उन्होंने क्रौंच पक्षियों का एक जोड़ा देखा। तभी एक शिकारी ने उस जोड़े में से नर पक्षी को मार दिया। उस दुखद दृश्य को देखकर महर्षि वाल्मीकि के हृदय से एक श्लोक फूट पड़ा, जो आगे चलकर संस्कृत काव्य की पहली रचना माना गया। फिर जब महर्षि वाल्मीकि अपने आश्रम लौटे तब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा स्वयं उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें आदेश दिया कि वे भगवान श्री राम के संपूर्ण जीवन पर आधारित एक दिव्य महाकाव्य की रचना करें। अब आइए आगे की कथा सुनते हैं। देवर्षि नारद के मुख से श्री राम के अद्भुत चरित्र को सुनकर महर्षि वाल्मीकि के मन में यह भावना उत्पन्न हुई कि वो उस पवित्र जीवन कथा को पूर्ण रूप से समझे और उसे जगत के सामने प्रस्तुत करे। उन्होंने कुश के आसन पर बैठकर विधि पूर्वक आचमन किया और मन को एकाग्र करके ध्यान की अवस्था में प्रवेश किया। गहन समाधि में जाकर उन्होंने भगवान श्री राम के जीवन की प्रत्येक घटना का साक्षात्कार किया। समाधि की उस दिव्य अवस्था में उन्हें ऐसा अनुभव हुआ मानो श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और अयोध्या के महाराज दशरथ से जुड़ी सारी घटनाएं उनके सामने प्रत्यक्ष घटित हो रही हो। उनके हंसने, बोलने, चलने, युद्ध करने और राज्य संचालन करने तक की सभी बातें उन्हें स्पष्ट दिखाई देने लगी। योग बल के प्रभाव से महर्षि वाल्मीकि ने उन सभी घटनाओं को ऐसे देखा जैसे कोई व्यक्ति अपनी हथेली पर रखे आंवले को देखता है। इसके बाद उन्होंने निश्चय किया कि इस संपूर्ण दिव्य चरित्र को एक महाकाव्य का रूप दिया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी श्री राम के आदर्श जीवन से प्रेरणा प्राप्त कर सके। इस प्रकार उन्होंने एक महान ग्रंथ की रचना की, जिसमें भगवान श्री राम के जीवन का अत्यंत सुंदर और विस्तृत वर्णन किया गया। उस महाकाव्य में लगभग 24,000 श्लोक, अनेक सर्ग और 7 कांडों का वर्णन था। इन 7 कांडों में श्री राम के जन्म से लेकर उनके राज्याभिषेक और आगे की घटनाओं तक का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया। जब यह महान काव्य पूर्ण हुआ तब महर्षि वाल्मीकि ने सोचा कि इस दिव्य कथा को संसार में कौन गाएगा और लोगों तक पहुंचाएगा। उसी समय उनके आश्रम में 2 तेजस्वी बालक आए, लव और कुश। दोनों बालक अत्यंत प्रतिभाशाली, मधुर स्वर वाले और ज्ञानवान थे। वे वेदों के अध्ययन में निपुण थे और संगीत विद्या में भी कुशल थे। महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें देखकर अनुभव किया कि यही दोनों बालक इस महान राम कथा को संसार में गाकर सुना सकते हैं। तब उन्होंने लव और कुश को पूरी राम कथा का अध्ययन कराया। उन्होंने उन्हें यह भी सिखाया कि इस महाकाव्य को मधुर स्वर और उचित लय में कैसे गाया जाए। लव और कुश ने अत्यंत लगन से रामायण को याद किया और फिर उसका गान करने लगे। जब भी आश्रम में ऋषि मुनियों की सभा होती तब ये दोनों बालक बैठकर मधुर स्वर में रामायण का गान करते। उनका गान इतना मधुर और भावपूर्ण होता कि उसे सुनकर सभी ऋषि मुनि भाव विभोर हो जाते। कई मुनियों की आंखों में आंसू तक आ जाते थे। वे कहते, अद्भुत है इन बालकों का स्वर
और इनकी प्रस्तुति। ऐसा प्रतीत होता है मानो श्री राम की कथा हमारे सामने जीवित होकर घटित हो रही हो। उनकी इस अद्भुत प्रतिभा से प्रसन्न होकर कई मुनियों ने उन्हें आशीर्वाद और उपहार भी दिए। किसी ने उन्हें कमंडलू दिया, किसी ने वस्त्र भेंट किए, किसी ने मृगचर्म दिया और किसी ने यज्ञोपवीत प्रदान किया। कई मुनि प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देते हुए बोले, हे बालकों, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी आयु दीर्घ हो और तुम्हारा यश संसार में फैलता रहे। इस प्रकार लव और कुश रामायण का मधुर गान करते हुए सभी के हृदय में श्री राम के प्रति भक्ति जागृत करने लगे। आगे चलकर यही दोनों बालक अयोध्या नगरी में जाकर भगवान श्री राम के सामने भी इसी रामायण का गान करेंगे। जब श्री राम स्वयं अपने जीवन की कथा इन बालकों के मुख से सुनेंगे तब क्या होगा? वे उन्हें पहचान पाएंगे या नहीं? यह अत्यंत रोचक प्रसंग हम सुनेंगे हमारी चैत मास राम कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। आपका प्रत्येक कमेंट हमें प्रेरणा देता है कि हम ऐसी ही पवित्र कथाएं आपके लिए लाते रहें। फिर मिलेंगे कल प्रातःकाल इसी दिव्य कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, जय श्री राम।